वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ले आई हूँ अपने फिल्म लैंग्वेज के नोट्स पार्ट 2 बनाने के लिए। कुछ कॉन्सेप्ट्स क्विकली डिस्कस करेंगे। आज मेरे पास उतना टाइम नहीं है, पर मेरे को ये वीडियो बनाना था क्योंकि हर रोज का मैंने प्रण लिया है कि आपके लिए एक लेसन अपने लिए और आपके लिए लेके आऊंगी ही। सिनेमा पे जो भी सीख रही हूँ उसको बताऊंगी ही। ये नोट्स मेरे 3 साल पहले के हैं। फिल्म लैंग्वेज फर्स्ट क्लास थी जो सिनेमा के बारे में। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद देख लेना, क्योंकि वो भी काफी ज्यादा वैल्यूएबल था। फिल्म लैंग्वेज होती क्या है? एक फिल्म को पढ़ने का तरीका। फिल्म एक भाषा बोलती है, तो एज फिल्म मेकर्स हमको वो समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये सारी फिल्में, काफी सारी फिल्में मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ फिल्म स्टूडेंट, फिल्म मेकर, एज अ सिनेमा लवर। पढ़नी ही चाहिए सबको ये फिल्में। तो मैं क्विकली एक लिस्ट दे देती हूँ आप लोगों को। तो मैं क्विकली एक लिस्ट दूंगी आप लोगों को, और इधर मैं फिल्म मेकर का नाम भी मेंशन कर दूंगी। सबसे पहली इकीरू, रैन, उजेत्सु, यी, मिलेनियम मैम्बो, गॉडफादर, इंटॉलरेंस, रेजिंग बुल, मूनराइज किंगडम, सिनेमा पैरोडी, द डेस्टिनी ऑफ अ मैन, अ वॉयाज टू द मून, गॉन विद द विंड, 10 Commandments by Kieslowski. Then we have Rome Open City, Eternity and a Day, Dead Poet Society, Tale of Princess Kaguya, Birth of a Nation, ओजू की फिल्में, वर्टिगो, रेड बलून, नानुक्स ऑफ द नॉर्थ, ये एक डॉक्यूमेंट्री है, पहली डॉक्यूमेंट्री है पूरे वर्ल्ड की। ब्रेथलेस, सतोशी कॉन की पापरिका, बैटलशिप पोटेमकिन, 1001 A Space Odyssey, Scott Pilgrim versus the World, Minari, Seven Samurais, कागेमूशा, फाइट क्लब, हरीश चंद्राची फैक्ट्री, टेस्ट ऑफ चेरी, अपराजितो, अपू ट्रायलॉजी। एक फिल्म मेकर है हो हुसैन सैन, उनका नाम मेंशन किया हुआ है। मैं यहाँ पे ये भी लगा दूंगी कि वो कौन थे, कौन है। साई मिंगलियांग, एक और फिल्म मेकर। वुमन इन द ड्यून्स, पर्सिपोलिस, रिक्वायम फॉर अ ड्रीम, ब्लैक स्वान, वर्टिगो, द काउ, व्हाइट बलून, सर्कल। ये कई सारी ईरानियन फिल्म है। तो ये इतनी फिल्में हैं जो मैंने फर्स्ट पेज पे मेंशन कर रखी है कि आप लोग भी पढ़ो इनको। ठीक है, अब हम क्विकली कुछ टॉपिक्स लेंगे। नंबर 1, 3 एक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है। तो किसी भी फिल्म को नॉर्मली हम 3 एक्ट स्ट्रक्चर में बनाने का, ढालने का ट्राई करते हैं। फर्स्ट एक्ट एक्सपोजिशन, सेकंड एक्शन, थर्ड रिजॉल्व। एक्सपोजिशन का मतलब थोड़ी थोड़ी चीजें प्लॉट के बारे में पता लग रही है ऑडियंस को, धीरे धीरे प्लॉट और समझ में आ गया है, और कैरेक्टर्स की नीड्स और वांट्स डिफाइन हो रही है, और उनके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट वो भी समझ में आ रहा है। उसके बाद रिजॉल्व, लास्ट में एंड हो गया। क्या कैरेक्टर को वो चीज मिली, क्या उसकी नीड्स और वांट्स फुलफिल हुई, क्या उसने कॉन्फ्लिक्ट पार किया, रिजॉल्व। तो ये 3 एक्ट स्ट्रक्चर है फिल्मों का। तो एक फिल्म एक इक्विलिब्रियम में नहीं रहनी चाहिए। अगर आपने साइंस पढ़ी है तो आपको पता होगा इक्विलिब्रियम उसमें नहीं रहनी चाहिए। देयर शुड बी सम डिस्टर्बेंस इन एन आइडियल फिल्म। साउंड 2 प्रकार की होती है फिल्मों में। एक होती है डाइजेटिक साउंड, एक होती है नॉन डाइजेटिक साउंड। डाइजेटिक वो होती है जिसका सोर्स हमको पता है कि ये जो हमारा फ्रेम है इसके अंदर ही कहीं सोर्स है। यानी कि अगर रेडियो हो गया जो चल रहा है, जो म्यूजिक प्ले कर रहा है, तो ये सब डाइजेटिक साउंड्स हैं जिसका सोर्स हमको पता है कि उसी फ्रेम के अंदर कहीं है। नॉन डाइजेटिक जिसका सोर्स हमें पता नहीं है, इट इज आर्टिफिशियल साउंड जो हमने बाहर से डाली हुई है। देन आई हैव रिटन 2 वर्ड्स, डॉक्यूमेंट्री एंड मॉक्यूमेंट्री। तो डॉक्यूमेंट्री तो आपको पता है, रियल लाइफ से कहानियां निकालना। उसमें हमको पता है ऑलरेडी विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ नहीं है डॉक्यूमेंट्री में, क्योंकि रियल लाइफ दिखती है एक तरीके। अब मॉक्यूमेंट्री क्या होती है? मॉक्यूमेंट्री इज अ फिक्शनल फिल्म दैट इमिटेट्स the style of a documentary, often for comedic या फिर satirical purposes, using actors and a scripted narrative to present a false story as if it was a real documentary. तो अभी मैंने recently एक शो देखा था पेपर, तो वो एक मॉक्यूमेंट्री है एक तरीके से। पूरा फिक्शनल वर्ल्ड है बट एक डॉक्यूमेंट्री की तरह शूट किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट आई हैव रिटन द फ्रेंच अवांट गार्ड मूवमेंट। तो क्या था ये मूवमेंट? रेडिकल एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू आर्ट एंड कल्चर that emerged in 19th century France,
categorized by its rejection of tradition to challenge the status quo and advance new ideas. तो एक मूवमेंट था फ्रांस में 19th सेंचुरी के फ्रांस में, जहाँ पे जो ऑलरेडी जो ट्रेडिशंस चल रहे थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया था और नए एडवांस न्यू आइडियाज को प्रमोट किया गया था। तो ये एक मूवमेंट था जिसके बारे में मैंने लिखा हुआ है। नाउ कमिंग टू कैमरा मूवमेंट, हमें फिल्म लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कौन सा शॉट कहाँ पे यूज होना चाहिए। शॉर्ट्स में हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किए थे कौन सा कैमरा मूवमेंट यूज होना चाहिए, ये सब हमको पता होना चाहिए। वी विल गो वन बाय वन। First one is pan. Camera moves horizontally right or left. Camera either moves from right to left or left to right. That's a pan. Pan often reveals something. अगर हम pan कर रहे हैं तो ये chances है कि कुछ ना कुछ reveal होता जाए फ्रेम में, ठीक है। तो वो मोटिवेशन होता है वो करने का कि न्यू इन्फॉर्मेशन फ्रेम में ऐड होती जाती है। विप पैन आपने वेस एंडरसन की फिल्मों में काफी देखा होगा, जब यूं 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 बहुत तेज तेज पैन होता है उसको विप पैन बोला जाता है। टिल्ट क्या होता है? वर्टिकली मूव द कैमरा फ्रॉम अप टू डाउन और डाउन टू अप, उसको टिल्ट बोलते हैं। एक्सिस मतलब ट्राइपॉड पे लगा के कैमरा अप डाउन हो रहा है तो उसको टिल्ट बोलते हैं। सजेस्ट द साइज ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स इज मोर इम्पोर्टेंट देन द अदर, तो ये साइज को दर्शाता है ये वाला शॉट। व्हाट अ कैरेक्टर इज लुकिंग एट। पेड क्या होता है? कैमरा फिजिकली मूव्स अप एंड डाउन। तो पेड और टिल्ट में क्या डिफरेंस है? टिल्ट क्या है? ये है, मतलब द एक्सेस इज नॉट चेंजिंग, कैमरा इज नॉट गोइंग एनीवेयर, कैमरा इज इधर ही है, स्टेबल है और फिर ऊपर या नीचे जा रहा है। पेड में क्या है? पूरा कैमरा ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक है, पूरा कैमरा। सो दैट्स अ पेड मोशन। कैमरा फिजिकली मूव्स अप एंड डाउन व्हाइल स्टिल लुकिंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज डॉली। तो डॉली जूम जो आया था वो सबसे पहले वर्टिगो में आया था, हिचकॉक की फिल्म। जो हाइट्स का डर था कैरेक्टर को, उसको दिखाने के लिए एक वर्टिगो डॉली जूम यूज हुआ है, ठीक है। तो रिवील्स न्यू इमोशंस, स्पेस को क्रिएट करता है एक डॉली। मूव बैक, जूम इन, या फिर मूव फ्रंट, जूम आउट। तो ये दो मोशन है, डॉली जूम आउट या फिर डॉली जूम इन। ट्रैक इज बेसिकली ये कैमरा है यूं जा रहा है, ठीक है। स्मूथ मूवमेंट के लिए ट्रैक्स पहले बहुत बड़े बड़े यूज होते थे। मतलब वी इन फिल्म स्कूल वी हैड यूज्ड अ वेरी ओल्ड ट्रैक जिसको लिटरली ऐसे पुश करना पड़ता है। कोई बैठता है, मतलब सिनेमेटोग्राफर इज सिटिंग एंड वन पर्सन एक डंडा डालते हैं और लिटरली पुश करते हैं। जूम, कैमरा स्टे स्टिल बट द लेंस इज जूमिंग इन। कैमरा वहीं का वही है, कैमरा इज नॉट मूविंग एनीवेयर, ठीक है। देन वी हैव क्रेन। क्रेन्स का बहुत ज्यादा यूज होता था पहले की फिल्मों में। पीओवी, पीओवी शॉट क्या होता है? रेप्लिकेट्स द फीलिंग ऑफ बीइंग इन द कैरेक्टर्स प्लेस। पीओवी शॉट, जैसे कि मैं अभी एक पेन को देख रही हूँ तो ये जो शॉट मेरे को जो दिख रहा है अभी वो होगा पीओवी शॉट। इसके बाद हमने डिस्कस की एडिटिंग। एडिटिंग के क्या बेसिक रूल्स हैं जो कि हम फिल्म लैंग्वेज में पढ़ते हैं, जो कि बेसिक्स हैं, एकदम बेसिक्स, ठीक है। सबसे पहला है 180 डिग्री रूल, कि कैमरा 180 डिग्रीज में एक बार एक्सेस एस्टेब्लिश हो गया कि फर्स्ट एंगल, जैसे फर्स्ट एंगल कैमरा हमने यहाँ रख दिया, दूसरी बार हमने कैमरा यहाँ रख दिया, तो अगर यहाँ से एक बार ले लिया और यहाँ से एक बार ले लिया तो इसी एक्सेस में कि ये कैमरा का पोजीशन 1 है और एक कैमरा का पोजीशन 2 है, तो जब ये एक्सेस एस्टेब्लिश हो गया तो यहीं पे कैमरा रहना चाहिए फॉर दिस इज फॉर अ स्मूथ काइंड ऑफ मोशन। इफ यू वांट टू शो जर्क्स ऑन पर्पस देन यू कैन शिफ्ट एक्सेस ऑफ द कैमरा, ठीक है, दैट इज योर चॉइस। बट फॉर अ स्मूथ मोशन, फॉर अ स्मूथ काइंड ऑफ ट्रांजिशन 180 डिग्री रूल को फॉलो किया जाता है। नाउ दीज टू पॉइंट्स, द स्टार्ट एंड द स्टॉप, दीज टू access points can be anything. These can be objects, people, anything. But once access is established, for example, the camera that I am shooting with is a person and I am a person. तो अगर मैं यहाँ से शूट कर रही हूँ इस साइड से, तो ये मेरा एक्सेस एस्टेब्लिश हो गया, ठीक है। अब कोशिश करूंगी कि यहीं पे शूट करूँ, इस एक्सेस को जंप ना करूँ, यहाँ से शूट ना करूँ, वरना जर्की लगता है एडिट में। मैच और एक्शन, कुछ एक्शन हो रहा है और उसमें मैच कट करा तो वो मैच और एक्शन है। आई लाइन मैच, पीओवी ऑफ अ पर्सन। सो फॉर एग्जांपल कैमरा का पीओवी जो मैं आपको अभी दिख रही हूँ और मेरा पीओवी जो कि कैमरा है, तो आई लाइन मैच है।
Doesn't look like Elizabethan tragedy. Oh, really? Yeah, I was expecting someone not as impressive. So we'll continue tomorrow from here. Let's open a discussion here and you can join my Discord server also so that we can discuss even further. We can collaborate on projects and do much more crazier things. मैं यहाँ पे बना रही हूँ एक कम्युनिटी फॉर ऑल द सिने लवर्स, ऑल द सिनेफाइल्स, ऑल द फिल्म लवर्स, ऑल द फिल्म स्टूडेंट्स, फिल्म मेकर्स, एवरीवन। बिकॉज अगर हम एकजुट बिकॉज अगर हम एक कम्युनिटी बना के चलेंगे तो आई थिंक काम बड़ा इजी हो जाएगा, लर्निंग बहुत इजी हो जाएगी। सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज। अभी बज रहे हैं, दिखा देती हूँ मैं अभी कितने बज रहे हैं, जितने बजे अभी बज रहे हैं 12:46 हो रहे हैं अभी, एंड आई एम रैपिंग अप दिस वीडियो फॉर यू गाइज। कल लाइव हो जाएगी। ओके बाय, सी यू टुमारो।